ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की पूजा रहती थी। पूजा बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। हर साल वैलेंटाइन डे पर वह अपने प्रेमी के साथ समय बिताने का इंतजार करती थी। उसका प्रेमी राघव शहर में काम करता था, लेकिन वह पूजा के लिए हर साल वैलेंटाइन डे पर वापस आता था। एक साल राघव ने पूजा से वादा किया था कि वह उसे बहुत खास तरीके से सरप्राइज देगा। पूजा दिन भर इंतजार करती रही, लेकिन शाम तक राघव को कोई पता नहीं चला। उसने कई बार फोन किया, लेकिन राघव ने फोन नहीं उठाया। पूजा परेशान हो गई, लेकिन फिर भी उसने इंतजार करना नहीं छोड़ा। रात के करीब 10 बजे पूजा ने महसूस किया कि उसके कमरे की खिड़की से कोई अजनबी सी आवाज आ रही है। उसने खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन कोई बाहर नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद वह बहुत थकी हुई है, लेकिन तभी उसे एक खौफनाक चीज दिखाई दी। खिड़की के पास एक कटा फटा चेहरा था जो उसे घूर रहा था। पूजा चीखते हुए कमरे के अंदर भागी, लेकिन उस चेहरे ने अचानक दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे पर दस्तक हुई और वह खौफनाक आवाज सुनाई दी, तुमसे प्यार था पूजा, और मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। पूजा डर के मारे कांप रही थी। वह जानती थी कि यह कोई आम इंसान नहीं था। यह वही शख्स था जिसे वह बहुत समय पहले भूल चुकी थी। वो था राघव, लेकिन राघव अब जीवित नहीं था। वह एक सड़क हादसे में मर चुका था और उसकी आत्मा अब पूजा के पीछे पड़ी हुई थी। वह अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागी, लेकिन तभी उसने देखा कि राघव की लाश उसी पेड़ के नीचे पड़ी थी, जिस पेड़ के नीचे पूजा और राघव पहली बार मिले थे। राघव की आंखें खुली हुई थी और उसकी मुस्कान अजीब सी थी। पूजा के अंदर एक अजीब सी सिरहन दौड़ पड़ी। तभी राघव की आवाज आई, तुमसे प्यार था पूजा, और प्यार कभी खत्म नहीं होता। पूजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं गिर पड़ी। जब वह होश में आई तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया, लेकिन यह क्या था? राघव का चेहरा अभी भी कमरे के कोने में खड़ा था, उसे घूरता हुआ। पूजा के होश उड़ गए। उसे समझ में आया कि राघव का प्यार अब नफरत और खौफ में बदल चुका था। वह उसके पीछे हर जगह था, उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। और तब से हर वैलेंटाइन डे पर पूजा अपने कमरे में रहती है, क्योंकि उसे पता है कि राघव का प्यार अब एक खौफनाक सच बन चुका है। उसकी खौफनाक मुस्कान और आवाज़ कभी भी उसके पास आ सकती है। ऐसी डरावनी और खौफनाक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।